जिस तरह से रेगिस्तान में हमें दूर से देखने से लगता है कि दूर कहीं पानी है, जब नज़दीक जाते हैं तो पानी होता ही नहीं। पानी महसूस तो होता है कि हाँ है, लेकिन नहीं होता। इसी तरह ये पूरा संसार जिसमें ये शरीर भी आ गया, ये शरीर भी आ गया, ये सारा का सारा महसूस तो हो रहा है लेकिन है नहीं। ये है नहीं, महसूस हो रहा है। तभी तो संसार को मिथ्या कहा गया है। समस्या ये है कि ये जो महसूस हो रहा है हम इसको सत्य मानते हैं। जैसे हम कहते हैं ये शरीर है, जबकि ये महसूस हो रहा है नहीं। तो हम क्या कहते हैं? ये शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, जब मृत्यु हो जाएगी तो आत्मा निकल जाएगी, फिर दूर कहीं परमात्मा से मिलेगी। कहने का मतलब जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमने शरीर को सत्य मान लिया, भाई ये है, जबकि ये हकीकत क्या है कि ये महसूस हो रहा है। इसी तरह संसार की बहुत सारी बातें हैं, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, बर्फ ठंडी होती है, सूर्य अग्नि देता है, प्रकाश देता है। सत्य है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन सांसारिक दृष्टि वाला सत्य है। जब हम पहले से ही जो मिथ्या है उसको हम सत्य मानते हैं, उसके आधार पे तो ये सत्य है। विज्ञान भी भौतिक पदार्थों की शक्तियां मानता है, तो विज्ञान के हिसाब से भी ये सारी बातें सत्य होती हैं। लेकिन हम सत्य नहीं चाहते, हम परम सत्य चाहते हैं, परम सत्य को जानना चाहते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि किस तरह से, मैंने कह तो दिया ये शरीर महसूस होता है नहीं, ये संसार मिथ्या है नहीं, महसूस हो रहा है, मैंने बोल तो दिया। तो आज हम यही समझेंगे कि किस तरह से ये संसार महसूस होता है। सत्य क्या है? ये एक आत्मा, निराकार स्वरूप में चेतन शक्ति, यानी यही आत्मा का विस्तार रूप पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और जड़ रूप में प्रकट है। जो प्रकट है, जो महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है, वास्तव में मिथ्या है। इसके पीछे असली सत्य है, जिसको हम कहते हैं परम सत्य है। चीनी से आज बात को शुरू करते हैं। सब जानते हैं कि चीनी मीठी होती है, लेकिन क्या सचमुच में चीनी मीठी होती है? मेरा कहने का मतलब मिठास का जो अस्तित्व है ना, वो बाहर का नहीं है। चीनी जब यहाँ जुबान पर आती है, मीठे का जो एहसास है तब उत्पन्न होता है। यहीं पर मौजूद आत्मा इस मैं भाव को मीठे जैसा कुछ अनुभव कराती है। चीनी अपने आप में मीठी नहीं होती। आप लोग कहेंगे क्योंकि चीनी मीठी होती है इसलिए हमें मीठी महसूस होती है। मीठे का अस्तित्व बाहर का नहीं है। ये आत्मा यहाँ पे मीठे का एहसास उत्पन्न करती है, उसी टाइम वो हमें फिर मीठी लगती है। अगर चीनी अपने आप में ही मीठी होती तो अगर कोई शेर चीनी को खा ले तो मीठी शेर को भी लगनी चाहिए। मीठा किसने महसूस करना है? आत्मा ने। चीनी मीठी होती ही है, फिर तो शेर को भी मीठी लगनी चाहिए। फिर तो शेर को भी कहना चाहिए वाह वाह मजा आ गया चीनी खा के। खाली चीनी की बात नहीं कर रहा, जितने भी स्वाद हैं, खट्टा मीठा जो भी है, गरम सर्द, ये सब जो एहसास हैं, ये आत्मा जनरेट करती है एहसासों को। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक गुलाब का फूल ले लें, इंसान को सूंघाएंगे, कहेगा वाह क्या खुशबू आ रही है। वही गुलाब का फूल शेर को, सांप को, बिल्ली को, चूहे को सूंघा दो, उनको कोई खुशबू महसूस नहीं होगी। तो बात वहीं पे आ जाती है, खुशबू का भी अस्तित्व ऐसे बाहर का नहीं है। जैसे गुलाब का फूल यहाँ पे ले आए, आत्मा ने, जो यहाँ पे चेतन सत्ता है, निराकार स्वरूप है, वो इस मैं भाव को ऐसे खुशबू जैसा कुछ महसूस कराएगी, उसी टाइम उत्पन्न कराएगी। तो वो लगता है कि अच्छा एहसास हो रहा है, खुशबू जैसा एहसास हो रहा है।
इसी तरह ये बात बदबू पर भी लागू होती है। कई जीव तो पलते ही बदबू में है। हमें जो बदबू लगती है उस जीव के लिए वो बदबू बहुत अच्छी है। तो यानी उस जीव के अंदर जो आत्मा है, आत्मा जो यानी निराकार स्वरूप में जो परमात्मा है, वो उस जीव को, मैं भाव को बदबू महसूस ही नहीं कराती, बल्कि हो सकता है खुशबू महसूस कराती हो। तो ये बाहरी, इन चीजों का बाहरी अस्तित्व नहीं होता। ये एहसास हैं जो उसी टाइम उत्पन्न होते हैं। आत्मा उत्पन्न कराती है, यानी महसूस कराती है कुछ। इन चीजों को हम वैसे समझा नहीं सकते। खुशबू क्या होती है, बदबू क्या होती है, मीठा क्या होता है, नमकीन क्या होता है, ये बातें समझाने वाली नहीं होती। ये बातें एक एहसास होती हैं जो आत्मा महसूस कराती है। हम अपनी मर्जी से उदास नहीं हो सकते, अपनी मर्जी से खुश नहीं हो सकते, अपनी मर्जी से हंस नहीं सकते। ये सारे जो एहसास हैं ना, प्रेम, भूख, प्यास, ये एहसास भी यहां आत्मा से उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मैं हूं और मैं हंस लूंगा। हंसना मेरे अंदर, मैं मतलब मेरे बस में है हंसना। ऐसे ही मान लो किसी ने चुटकुला सुनाया, चुटकुला बाहर की चीज है, किसी ने सुनाया, इंसान को मान लो हंसी आ गई। शेर को वही चुटकुला सुनाए तो शेर को हंसी नहीं आई। बाहर से चुटकुला सुनाया जा रहा है, चुटकुले का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये जितने भी एहसास हैं, मेरा कहने का मतलब ये जनरेट होते हैं, उसी टाइम उत्पन्न होते हैं। जैसा उत्पन्न होगा वैसा इस सूक्ष्म शरीर को महसूस होता है। एक एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूं, एक बार फिर दे देता हूं कि एक बार मैं कहीं किसी की शादी थी और शाम का टाइम था, ढोल वाले आए हुए थे। ढोल वालों ने ढोल बजाना शुरू किया, धड़म धड़म धन तड़ा धन तड़ा तड़ा, ऐसे ढोल बजाना शुरू कर दिया। मेरे पास ये कुत्ता खड़ा था। जैसे ही उसने ढोल वाले ने धड़म किया, कुत्ता ऐसे भागा, करके ऐसे भागा जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अब वो जो आवाज थी हमारे लिए वो म्यूजिक है, सुखद एहसास है। वही चीज, सेम चीज, वो कुत्ते के लिए डरावनी हो गई और वो डर के भाग गया। वही चीज आ जाती है कि एक जो एहसास था आवाज का, जिसको हम म्यूजिक कह रहे हैं, वो भी यहां से इस मैं भाव को उत्पन्न हो गया। मेरे मैं भाव को मतलब मुझे महसूस हुआ, वो सुखद महसूस हो गया। वही चीज कुत्ते के लिए वो डरावनी है, वो डर के भाग गया। तो ये जो म्यूजिक है, आवाज है, इसका भी बाहर का कोई अस्तित्व नहीं होता। म्यूजिक का बाहर कोई चीज नहीं होती कि मधुर है। म्यूजिक मधुर है। एक ही गाना, एक ही चीज किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती। कोई कहता है कोई गाना है, बेकार गाना है, दूसरे को बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो मजे वाला एहसास उत्पन्न हो रहा है, दूसरे के अंदर मजे वाला एहसास उत्पन्न नहीं हो रहा। तो सारी बातों का जो निचोड़ निकल रहा है कि इन चीजों का अस्तित्व बाहर का नहीं होता। धीरे धीरे मैं आपको भीतर की यात्रा पर लेके जा रहा हूं। ये जो मैं कह रहा हूं ना कि ये एहसास उत्पन्न होते हैं, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दे सकते हैं जब इंसान को स्वप्न आता है। नींद में स्वप्न आते हैं तो क्या होता है स्वप्न? तो दो ही चीजें हैं, ये आत्मा, निराकार स्वरूप में आत्मा, और इससे उत्पन्न होने वाला मैं भाव। बस दो ही चीजें हैं। दो ही चीजें भी नहीं है, एक ही चीज है, आत्मा, बस। बाकी तो उत्पन्न हो रहा है सारा कुछ। खुद मैं भाव भी, स्वयं के होने का एहसास भी, सूक्ष्म शरीर भी अपने आप में होता नहीं है, वो भी हर पल उत्पन्न हो रहा है। जैसे स्वप्न आता है, स्वप्न का कोई वास्तविक रूप नहीं है, इसी तरह मैं भाव भी उत्पन्न होता है स्वप्न की तरह। वो खुद उत्पन्न हो रहा होता है। जैसे हम है ना, मैं हूं, आप हो, हम सारे के सारे जिस तरह मीठे का एहसास उत्पन्न होता है, जिस तरह से विचार निकलते हैं, जिस तरह से मन है, उसी तरह ही हैं हम सारे। मैं भाव ही हैं, बस मैं भाव ही हैं। ऐसा नहीं है कि एक मैं हूं बचपन से लेके आज तक, किसी पदार्थ के रूप में, किसी बिंदु के रूप में, किसी वस्तु के रूप में, किसी भी चीज के रूप में मैं एक स्थिर चीज हूं जो शरीर के अंदर हूं या कहीं भी हूं। बचपन से लेके आज तक एक ही मैं हूं। मैं हर पल उत्पन्न होता हूं। जैसे अभी अभी मैंने कहा ना, जैसे मीठा उत्पन्न हुआ उसी टाइम, बस टेम्परेरी,
इसी तरह मैं खुद हूं, मेरा पिछला मर चुका है, सारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं चाहे अपने बचपन की जितनी बातें कर लूं, पुरानी जितनी बातें कर लूं, वो पुरानी बातें अब मर चुकी हैं, है ही नहीं। अभी देख लो, वर्तमान में स्थित हो ना, हमने वर्तमान, वर्तमान ही सत्य है बस, पिछला है ही नहीं। जो मर्जी बातें कर लो, मैं ये था, मैं वो था, वो दिमाग मन घूम रहा है बस। वास्तविकता में वो पिछला है ही नहीं। मैं भी हूं ना, मैं अब पिछला नहीं हूं, मैं अभी वाला ही हूं बस। मैं वो बचपन में जो था, छोटा था, बड़ा था, बच्चा था, क्या था क्या नहीं था, वो खत्म हो चुका है। सिर्फ यादाश्त है बस उसकी। और अगर ये यादें वाली भी परमात्मा, यादें भी एहसास होता है, परमात्मा कुछ महसूस कराता है, याद पिक्चर सी चला देता है परमात्मा। यही आत्मा इस सूक्ष्म शरीर के आगे वो पुरानी पिक्चर सी चला देता है, जिसको हम, ये भी एक एहसास है। अगर ये स्वप्न भी इसी तरह का एहसास है, पुरानी यादें भी तो एक स्वप्न की तरह ही तो हैं जो हमारे मन में चल पड़ती हैं। कौन चलाता है? ये चेतन सत्ता, ये निराकार स्वरूप। किसको दिखा रहा है? सूक्ष्म शरीर को, मैं भाव को। मैं भाव कौन? वो खुद उत्पन्न हो रहा है। जैसे स्वप्न उत्पन्न हो रहे हैं, मैं भाव भी खुद उत्पन्न हो रहा है। विचार जैसे उत्पन्न होते हैं, मैं भी वैसे ही हूं, विचारों की तरह, अपने आप में कुछ नहीं हूं। जैसे चक्कर आता है, बाहर से बिल्कुल लगेगा ऐसे बिल्डिंगें घूम रही हैं ऐसे, जब चक्कर आते हैं। यही तो सबूत है कि जो मैं बातें कह रहा हूं ना, कि एहसास उत्पन्न होते हैं, तो ये भीतर से इस मैं भाव को, सूक्ष्म शरीर को, यानी मुझे, मान लो मुझे ही चक्कर आ रहे हैं, ये बिल्डिंगें ऐसे घूमती नजर आ रही हैं, वास्तव में वो स्थिर हैं, है नहीं, लेकिन मुझे घूमने का एहसास उत्पन्न हो गया उसी टाइम चक्कर वाला एहसास उत्पन्न हो गया ना उत्पन्न। किसने महसूस किया? मैंने। मैं कौन? यही मैं भाव खाली। किसी को शराब पिला दें, शराब है तो पदार्थ ही, पदार्थ का आत्मा से क्या लेना देना? पदार्थ अलग चीज होती है, आत्मा अलग चीज होती है। दारू पिलाते हैं, किसी को शराब पिलाते हैं, उसका चलना फिरना टेढ़ा मेढ़ा उसके कंट्रोल से ही बाहर हो जाता है। तो ये जो नियंत्रण बना हुआ है ना, हमें देखने का ऐसे एहसास होता है, कंट्रोल्ड एहसास होता है, ये भी एक एहसास है। शराब पीने के बाद वो एहसास ऐसा महसूस होता है कि इंसान कदम नहीं रख पाता। ये सारी चीज़ें बाहर की नहीं है। ऐसा नहीं है कि शराब में ताकत है, शराब अपने आप में ताकत है जो शिथिल कर देती है मन को, जो नशा सा देती है। ये तो बाहरी बातें हैं। वही शराब, सांप को पिला दो, सांप को पिला दो शराब, वो क्या शिथिल, वो क्या गिरेगा और क्या कदम उसके लड़खड़ाएंगे? वो तो वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ऐसा तो है नहीं सांप को शराब पिलाएंगे तो वो सीधा चलना शुरू कर देगा। शराब की अपनी कोई ताकत नहीं है। हम सारी चीजें, हम पता क्या कहते हैं, फूल में खुशबू है, शराब में नशा है, हम बाहर का अस्तित्व मानते हैं। सारा जो बाहर की चीजें हैं, चुंबक खींचता है, धरती खींचती है, और विज्ञान भी इन बाहर की चीजों की ताकत मानता है और उन्हीं में लगा हुआ है, उन्हीं में लगा हुआ है। जबकि हकीकत पता क्या है? ये सारे एहसास हैं, उसी टाइम हर पल उत्पन्न होते हैं। वर्तमान सत्य है, ना आगे का सत्य है, ना पहले का सत्य है। जो मर्जी हम, ये यादें भी ना होती ना, यादाश्त जैसी कोई चीज़ होती ना, ऐसा नहीं है कि मैं हूं तो मुझे याद आ ही जाएगा। ये भी एहसास उत्पन्न होता है, याद होने का एहसास उत्पन्न। ये आत्मा ना करे, मैं भाव को कुछ याद ही नहीं आएगा। एक इंसान थे, मेरे कोई जानकार बता रहा था, कहते एक इंसान की ना यादाश्त ही चली गई। ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, अचानक यादाश्त चली गई। अब उसको ये नहीं पता मेरा घर कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरी बहन कौन है, उसको याद ही नहीं आ रहा। उसको कोशिश कर रहा है, याद नहीं आ रहा। तो याद भी एक यहां से, इस चेतन सत्ता से ही। ऐसा नहीं है कि मैं याद कर लूंगा, मेरी अपनी ताकत है, या ब्रेन है, मिट्टी की ताकत। मिट्टी याद करेगी क्या? ये मांस का लोथड़ा याद करेगा आपका बचपन में क्या हुआ था? इस मांस के लोथड़े को याद है, मांस के टुकड़े को याद है, इस पर भरोसा है आपको। मिट्टी कुछ नहीं याद करती भाई, ये आत्मा ही एक शक्ति है, परमात्मा ही है, ये एहसास करती है मैं भाव को। थोड़ा और गहराई में जाएं तो इसी तरह से देखना भी एक एहसास मात्र है। यही आत्मा इसी मैं भाव को जैसा दिखाएगा वैसा महसूस होगा। इसको यूं समझ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर कुछ है ही नहीं, यहां पे ना मेरे सामने कुछ भी नहीं है। यही आत्मा मुझे कुछ ऐसा महसूस करा दे जैसे बाहर कुछ है,
जैसे ठोस कोई चीज है। अब मेरे लिए क्या होगा, वो मुझे ठोस चीज नजर आएगी, है नहीं वो, क्योंकि महसूस ये आत्मा मुझे करा रही है, तो मुझे सचमुच में वो लग रही है कि वो ठोस चीज है। इसी तरह मैं एक बहुत बार एग्जाम्पल दे चुका हूं कि जैसे कुत्ते को एक ही कलर में सारा संसार दिखाई देता है और हमें इंसान को 7 कलर में संसार दिखाई देता है, तो किसकी बात सत्य है? कुत्ते वाली बात, कुत्ता भी जीव है, मैं भी जीव हूं, दोनों जीव ही तो हैं। तो किसका सत्य माना जाए? 7 कलर वाला भी झूठ हो सकता है, कुत्ता कहेगा 1 कलर वाला सत्य है, मैं कहूंगा 7 कलर वाला सत्य है। जबकि थोड़ी देर के लिए अगर हम दोनों की अलग अलग आत्माएं माने, वैसे तो एक ही आत्मा है दोनों के अंदर, लेकिन अगर ऐसे अलग अलग आत्माएं माने तो वहां की आत्मा वहां के मैं भाव को 1 कलर में संसार महसूस करा रही है, यहां पे आत्मा, ये चेतन सत्ता मेरे को 7 कलर में महसूस करा रही है। तो ये जो देखना है कलर में, संसार को देखना, ये भी महसूस हो रहा है। इसका तो वैज्ञानिक प्रमाण दे दिया, कुत्ते को 1 कलर में दिखाई देता है, हमें 7 कलर में संसार दिखाई देता है। तो मुझे ये ठोस चीज भी परमात्मा, ये आत्मा चेतन सत्ता मुझे ठोस चीज महसूस करवाएगी, जैसे ठोस है, हालांकि बाहर कुछ नहीं है। उसमें ये शरीर भी आ जाता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे ये शरीर है, लेकिन ध्यान देना कि ये आत्मा मुझे शरीर के रूप में महसूस करवा रही है कि जैसे ये शरीर है और ये जो मिथ्या है हम इसको सत्य मान बैठते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं खाली बातें कर रहा हूं, वैसे भी कहा है संसार मिथ्या। इसको दोनों तरह से सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो कि एक चेतन सत्ता है जिसने अपने आप को पदार्थ के रूप में प्रकट किया हुआ है, यूं भी समझ सकते हो, या यूं भी समझ सकते हो कि है ये चेतन सत्ता परम सत्य है, ये अलग अलग जीव को जैसा जैसा महसूस कराता है वैसा उसको लगता है, जबकि बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इसी तरह स्पर्श की बात भी आती है, जैसे हम स्पर्श करते हैं तो ये स्पर्श भी एक एहसास है। हर एक जीव को मैं टच करूंगा, अपने आप को टच करूं, दूसरे जीव को टच करूं, स्पर्श करूं, तो हर एक जीव को स्पर्श एक जैसा महसूस नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने यहां पे हथौड़ी से मारा, जितना दर्द मुझे होगा उतनी ही तेज हथौड़ी मारने से दूसरे जीव को जरूरी नहीं है कि उसको भी उतना ही दर्द हो। दर्द भी एक एहसास है। हथौड़ी मारी, आत्मा ने में मुझे महसूस कराया दर्द कुछ होता थोड़ी है, वो तो एक महसूस होने वाली चीज है बस। तो आत्मा ने जितना मुझे दर्द महसूस कराया उतना मुझे होगा, नहीं तो नहीं होगा। एनेस्थीसिया लिया, एनेस्थीसिया तो पदार्थ है, वो तो बहाना है कि दर्द नहीं होता। एनेस्थीसिया लेते हैं, दर्द नहीं होता, पूरी चीर फाड़ हो जाती है, क्योंकि उस समय आत्मा इस मैं भाव को दर्द ही महसूस नहीं कराती। इससे यह साबित हो गया दर्द अपने आप में कोई चीज नहीं है। इसी तरह यह स्थूल भी अपने आप में कुछ नहीं है, सारी की सारी चीजें महसूस हो रही हैं। सारा खेल इस आत्मा का है। जब तक हम इस आत्मा को महसूस नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर बाहर परमात्मा को ढूंढते रहेंगे, बाहर जो कि पहले से ही मिथ्या है, हम बाहर ढूंढते हैं परमात्मा को। चेतन सत्ता का, निराकार शक्ति का यहीं पे एहसास जब होता है, तब हमें पता लगता है कि यही परम सत्य है। इसमें एहसास में जो सबसे बड़ी रुकावट, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि अहंकार है, नशा है। हम सुनते ही नहीं हैं, मिथ्या को हम आधार माने बैठे हैं। शांत होकर इस परम सत्ता का एहसास करेंगे। अहंकार बड़ी बुरी चीज है, ये महसूस नहीं होने देगी। जैसे हमारे ही नज़दीक शरीर में बहुत कुछ हो रहा है, शरीर के आसपास, संसार में आसपास बहुत कुछ हो रहा है, पेड़ उग रहे हैं। अब जिसको नशा है उसको क्या मतलब, अच्छा पेड़ उग गया, सूरज निकल गया, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, रोटी खाई, शरीर बड़ा हो गया, सब कुछ होता गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका नशा इतना है, अहंकार का नशा इतना होता है कि इन बातों को कैजुअली ले लेते हैं। हाँ ये तो होता है, भाई रोज सूर्य उगता है तो क्यों हैरानी होगी, फूल खुशबू देता है, कोई हैरानी नहीं। तो परमात्मा के एहसास में अहंकार का मिटना, जैसे जैसे ये मैं की तरफ ध्यान देते हैं ना, मैं कौन हूं, तो पता लगता है मैं तो हूं नहीं। और जैसे जैसे पता लगता है कि मैं हूं नहीं, ये आत्मा प्रकट होना शुरू हो जाती है। सच में ये एहसास आना शुरू हो जाता है, मैं कुछ नहीं हूं। तभी तो ये परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। वैसे भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, संतों ने कहा है, जहां मैं वहां परमात्मा
नहीं। तो हमें घूम फिर कर ना एक ही चीज़ पकड़नी है कि अपने अंदर झांकना है, अपने अहंकार को मिटाना है। मिथ्या अहंकार है कि मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं हूँ, यही अज्ञानता है। मैं हूँ यही अज्ञानता है। और अगर ये अज्ञान मिट गया कि मैं कुछ नहीं हूँ, बस फिर ये परम सत्य प्रकट होना शुरू हो जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि एक ही परम सत्ता से, निराकार शक्ति से सारा जग उत्पन्न हुआ है। और ऐसा नहीं है कि उत्पन्न हो चुका है, आजकल उत्पन्न नहीं हो रहा। अभी भी बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। अब उत्पन्न में सिर्फ ठोस पदार्थ थोड़ी होता है, गुण भी तो होते हैं, सुख दुख भी तो हैं, प्यार मोहब्बत ये भी तो उत्पन्न। कोई जीव उत्पन्न होता है तो खाली ठोस उसका शरीर थोड़ी उत्पन्न होता है, उसमें प्यार, उसके एहसास, देखना सुनना ये भी तो उत्पन्न होते हैं। यही मैं कह रहा हूं कि इस चेतन सत्ता से जो निराकार शक्ति यहां पे मौजूद है, यहीं से सारे एहसास उत्पन्न हो रहे हैं। परम सत्य जो है ना, जो सबसे पहले चीज थी वो ये आत्मा थी। बाकी चीजें अस्तित्व में, चाहे वो सुख हो, दुख हो, स्पर्श हो, गंध हो, देखना हो, सुनना हो, ये सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं, एहसास दिला रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहले ये थी आत्मा बाद में। हर चीज के पीछे पहले ये निराकार शक्ति है, पहले ये आत्मा है। बाकी ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो महसूस हो रहा है, ये यहां से प्रकट हो रहा है। ये चीजें बाद में आई हैं अस्तित्व में।